तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत से। दरअसल सुखजिंदर रंधावा होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और यह बात कही जा रही है कि इस पर बाकायदा सहमति बन गई है। पंजाब कांग्रेस ने रंधावा का नाम फाइनल कर दिया है और आला कमान के पास अब इस नाम को भेजा गया है। यह सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन तकरीबन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक थोड़ी देर में ही इसका ऐलान संभव है। उन्होंने अपने फादर की थां समझा और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू, अपने बेटे वांगू, अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे ट्रीट किया। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसिस रहे ने। तुसीं वेखिया होगा कि कैप्टन साहब ने एक बारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मुँहों कोई गल निकल जाती होगी, कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी कीता। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब नूं ते वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया होवे तो ਉਹਦੇ जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ਜਾਂ सुख सरकारी ਜਾਂ सरदार लाल सिंह ਜਾਂ ਹੋਰ कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह साडी फैमिली ਦੇ ਹੈੱਡ ने, साडे सिर दा ताज ने। देखो सब तो पहला मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट दे विच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरों को स्थान मिलेगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी उनकी आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा। काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा, होगा जरूर। मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस ते हमेशा स्माइल रही है, कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल दो बिना नहीं रहा। बिल्कुल सारे करनगे हर। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनको आप सुन रहे थे और वो अभी थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, वो साफ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस बहुत जल्दी जो इसका ऐलान है वो हो जाएगा, शपथ ग्रहण होगा। विशाल एंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से ही। विशाल, क्या माना जाए कि रंधावा साहब के नाम पर फाइनल अब मोहर एक तरीके से लगने ही वाली है? देखिए, सुखजिंदर रंधावा के नाम पर फाइनल मोहर लगने वाली है। हाईकमांड के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल मैं इस समय सुखजिंदर रंधावा के घर पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर काफ़ी बड़ी हलचल भी है और सारे जो विधायक हैं या मंत्री हैं यहाँ पर सुखजिंदर रंधावा के घर पर पहुंचे हुए हैं। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं, विधायक हैं, जहां पर आए हुए हैं, लेकिन अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। और अब सभी को इंतजार है हाईकमांड के आधिकारिक फैसले का कि किस तरह से सुखजिंदर रंधावा को हाईकमांड अभी अनाउंस करती है। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी तादाद में जहां पर सेक्टर 39 है चंडीगढ़ में, VIP कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहां पर ज़्यादातर मंत्रियों की रहायश है। और जिस तरह से लगातार ही सुखजिंदर रंधावा और दूसरे जो लोग थे वो पूरी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ डटे भी हुए थे और पूरी जो कमांड थी सुखजिंदर रंधावा ने संभाली हुई थी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विशाल यही तो, इसीलिए तो सवाल है ना, इसीलिए तो बहुत ज्यादा चीजें जो हैं असमंजस में नजर आ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर कैप्टन का रुख तो आप सबने देख लिया है कि सिद्धू का नाम उन्हें मंजूर ही नहीं, लेकिन क्या सिद्धू गुट के एक अहम चेहरे को वो मान्यता देंगे? वो कहीं ना कहीं अंदर खाने इसको लेकर के नाराज नहीं होंगे क्या?
देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े के लाल सिंह हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफी सीनियर उनका पंजाब प्रदेश कांग्रेस में रुतबा भी है। अब से थोड़ी देर पहले ही सुखजिंदर रंधावा उनके घर पर जाके आए हैं और काफी लंबी चौड़ी बातचीत भी की गई है लाल सिंह के साथ। उनके साथ कई विधायक भी थे जो कह रहे थे कि लाल सिंह को, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कवायद के तौर पे देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लाल सिंह जो दूसरे लोग हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर दबाव बनाए कि सुखजिंदर रंधावा के नाम के ऊपर सहमति दे दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू में से किस गुट की जीत होती है। फिलहाल सारे पंजाब की नजरें चंडीगढ़ में लगी हुई हैं, जहां पर हर घंटे बाद एक नया नाम आ रहा है, लेकिन अब फाइनल डिसीजन भेज दिया गया है, विधायकों की राय ले ली गई है। लेकिन क्या इस बारे में कुछ और जानकारी भी मिल पा रही है क्या? अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा ही फाइनल हो रहे हैं तो क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा और उसके अलावा कुछ और मंत्री भी शामिल किए जाएंगे? इस बारे में, कैबिनेट के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, इसके साथ ही एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और एक हिंदू चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और दोनों में से अरुणा चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और आशु हैं जो फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो उनको हिंदू चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है और एक सीएम होगा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और पूरी तरह ये कवायद भी चल रही है और थोड़ी देर बाद ही कहा जा रहा है कि जो आला कमान का फैसला है वो सुना दिया जाएगा। फिलहाल अंदर पूरी तरह जो हलचल दिखाई दे रही है, अंदर के किस तरह से जो कैबिनेट की बनतर होगी, कैबिनेट का स्ट्रक्चर होगा, उसको फाइनल शेप दिया जा रहा है और ज्यादातर जो विधायक हैं वो सुखजिंदर रंधावा के पास अंदर आए हुए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में उनके जो साथी रहे हैं उनमें से कितनों को सुखजिंदर रंधावा अपने साथ में लेते हैं, जहाँ कितनों को ड्रॉप करते हैं। लेकिन जब ये खबर सामने आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही पंजाब की कमान अब सौंपी जाएगी, तो फिर इस वक्त कैप्टन गुट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, वहां पर क्या हलचल है? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है और वेट एंड वॉच के चलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन जो अंदर खाते मीटिंगें हैं, मीटिंगों का दौर भी चल रहा है और जिस तरह से सुखजिंदर रंधावा को बनाया जा रहा है तो कई विधायक भी खुलकर पहले ही सुखजिंदर रंधावा, जहां जो उनके दूसरे साथी थे तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, जिन्होंने सबसे पहले मोर्चाबंदी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, वो अपनी जीत के जश्न के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कब हाईकमांड का फैसला आए और कब वो जीत के जश्न मनाए जाए। लेकिन अब जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं पर धीरे धीरे जो विधायकों का जमावड़ा है सुखजिंदर रंधावा के घर पर लगना शुरू हो गया है और आप देख भी सकते हैं कि जहां पर चंडीगढ़ का सारा मीडिया जहां पे आया हुआ है और सुखजिंदर रंधावा के घर के अंदर का मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि इस समय सुखजिंदर रंधावा के घर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, रूम दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सुखजिंदर रंधावा बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और जो मंत्रिमंडल है, हो सकता है कि यदि आज घोषणा हो जाती है तो कल जो सारे का सारा जो दारोमदार है सुखजिंदर रंधावा संभाल लें और वहीं पर पूरे का पूरा जो सिस्टम होगा वो देखने वाली बात होगी। जी जी, लेकिन राजीव, इसको मैनेज करना, बैलेंस करना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए साफ तौर पर कल 2 प्रस्ताव पास किए गए, उस प्रस्ताव में कह दिया गया बातचीत करने की कोशिश, जी 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 बातचीत ये मदन लाल जलालपुर है, मदन लाल जलालपुर
उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि बन जाएगा यार, क्या करते हैं लगातार ही मदन जी ये बताएं कि सबसे पहले आपने पूरी तरह आवाज बुलंद कर दी थी, अब क्या कहेंगे? कांग्रेस हाईकमांड का फैसला कुछ ही क्षणों में आने वाला है। मैं कहती जो सुखजिंदर सिंह रंधावे का जो फैसला आ रहा है, इससे खुशी हमारे को जिंदगी में ना मिलेगी। क्यों? एक कांग्रेस का होने वाला चेहरा, होने वाला एक ईमानदार मंत्री, जिन्हों के पिता जी भी ईमानदार रहे, आप भी ईमानदार रहे, एक जरनैल जिहड़ा मुख्यमंत्री पंजाब में मिलने जा रहा है। अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और लगातार ही नवजोत सिंह सिद्धू 2 बार आपके घर पर आए और सुखजिंदर रंधावा को अपने पूरी कमांड संभाल दी थी। अब लग रहा है कि मंत्रिमंडल में भी आपको स्थान मिल जाएगा। जब मुख्यमंत्री बनने के मंत्री क्या लोड़ है, हमारा भाई मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई तो बन रहा है कि आपके दिल में भी कुछ ना कुछ मेरे तो लड्डू सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री बनने के फुट से बन गया। तो अब आपको कोई उम्मीद है कि आपके इलाके की डेवलपमेंट होगी, आपको उनका साथी बनने का मौका मिलेगा पंजाब कैबिनेट में? पूरा पंजाब खुशहाल होगा, पूरे पंजाब के काम होंगे। कांग्रेस भाई जी मंत्रिमंडल जब मुख्यमंत्री बन के मंत्री की की लोड़, जब सारी कमांड ही अपने 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 भरा को पटियाला को नुमाइंदगी दी, पहले पटियाला को नुमाइंदगी दी जा रही थी कि पटियाला में एक मुख्यमंत्री था तो बाकी के बाहर के मंत्री थे। अब आपको लग रहा है कि आपने उस मुश्किल दौर में साथ दिया सुखजिंदर रंधावा का, जब कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था, वो भी मुख्यमंत्री के घर के अंदर। मेरी बात सुनो, जो सच्चाई है, रंधावा साहब एक सच्चे सुच्चे इंसान सी, असी सच्चाई नूं देख के उनके साथ जुड़े थे। मैं अज भी कहना रंधावा साहब एक नंबर ईमानदार इंसान आ। मैं सुर तो रंधावा साहब के नाल जुड़िया होया, मेरा मित्र आ। जो मैनू कहंदा सी मैं उही करदा सी, जो रंधावा साहब मैनू कहंदे सी मैं उहदे कहने नाल ही चलदा रहा अज तक। जो उन्होंने मैनू कहा मैं उहदी आवाज मंत्री बनाएंगे, मैनू मंत्री मैं क्या मुख्यमंत्री बन के मंत्री की लोड़ आ। ये थे मदन लाल जलालपुर जो बता रहे थे कि किस तरह से वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा भी था कि यदि सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कैबिनेट में जरूर शामिल होंगे, ऐसा उनका मानना था। अब रंधावा के पास क्योंकि पावर आ गई है और आप बात कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो शब्द थे वो तो साफ जाहिर कर रहे थे कि इस पर फैसला हो गया है। वो तो ए फॉर बट में भी नहीं थे। बिल्कुल ही इफ और बट में किसी भी तरह से कोई भी नहीं थे कि जहां पर वो सारे का सारा कुछ अपना ताक पर उन्होंने लगा दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार को चुनौती दे दी थी मदन लाल जलालपुर ने। और क्योंकि मदन लाल जलालपुर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पटियाला जिले में विद्रोह के स्वर उठाए थे और पूरी तरह बगावत कर दी थी। ठीक है, और लेकिन मैं धीरे-धीरे ये चाह रहा हूं कि जरा आप सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमारे दर्शकों के लिए बताएं, उनकी प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं देख रहा हूं 3 बार के वो विधायक हैं। 2002 में पहली बार विधायक बने, फिर 2007 में, फिर 2017 में, और सीधे तौर पर बादल परिवार के खिलाफ भी सीधा आक्रामक रुख उनका रहा है। यहाँ पे है तो ठीक है। ये बताएं कि बादल परिवार के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक रहे हैं सुखजिंदर रंधावा, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छा चॉइस है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और हम ये मानते हैं कि अच्छा काम करेंगे। जो पहले बोलते रहे वो काम करेंगे और काम 22 से पहले सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ 5 महीने रह गए हैं और दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अब तो 3 महीने का समय बचा है। दिन तो भैया 10 दिन ही बहुत होते हैं, काम करना चाहिए। 10 दिन ही बहुत होते हैं, बहुत काम होगा अभी। ये थे जो कांग्रेस के एमएलए हैं हरमहिंदर गिल, जो बता रहे थे कि 2 दिन ही बहुत होते हैं काम करने के लिए और कांग्रेस में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं पर यदि सुखजिंदर रंधावा की मैं बात बताऊं तो सुखजिंदर रंधावा के पिता संतोष सिंह रंधावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूरी फैमिली कांग्रेस में है और इसी पर जोर देते हुए आ रहे थे कि जब आतंकवाद का दौर था तो उनके पिता ने कांग्रेस की यहाँ पे कमांड संभाली हुई थी, कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था और पूरी तरह जो उनका परिवार है कांग्रेस को समर्पित परिवार है। जी हाँ, कांग्रेस को समर्पित परिवार है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू आए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनके सुर में सुर भी मिलाते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर बादल परिवार के भी खिलाफ
सीधे आक्रामक रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, लेकिन अब तो वहां का हलचल, वहां की जो नजर आ रही है विशाल, वो ये साफ इशारा कर रही है कि सिर्फ अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है, तकरीबन सब कुछ शायद फाइनल हो चुका है। देखिए, अभी औपचारिक ऐलान जब तक नहीं होता तो राजनीति में कुछ भी किसी भी समय कोई भी खेल हो सकता है। और जब तक औपचारिक ऐलान के बाद ही क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरह से हवा का बहाव बहने लगा है तो लोग, उनके समर्थक, विधायक, पूर्व मंत्री उनके घर पर कंग्रेचुलेट करने के लिए आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के ट्वीट का या प्रेस रिलीज का, तो उसके बारे में अभी तक किसी भी तरह से कोई भी जो आधिकारिक सूचना है वो अभी तक नहीं आई है। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कैप्टन गुट को भी साधने की, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है? अंदर खाने ये बातचीत भी हो रही होगी, क्योंकि कैप्टन ने तो बाकायदा एक लेटर भी लिख दिया, सीधे तौर पर कह दिया सिद्धू के बारे में, कई तरह के आरोप भी लगा दिए। देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रुप को मनाने की कवायद शुरू होगी और कवायद के बीच में ही ये रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से जो मामला है वो मामला यहीं पर दब जाए और जो बगावत है सुखजिंदर रंधावा के बनने के बाद और ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि अभी फ्लोर ऑफ द टेस्ट जो वोटिंग भी होनी है, जहाँ विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है सुखजिंदर रंधावा ने, ऐसी कई जो कानूनी अड़चने हैं जो जिसको अभी पार करना होगा। लेकिन वहीं पर आला कमान भी धीरे धीरे जो कदम बढ़ाता चला जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस आला कमान भी अब एक तरीके से सारे गुट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे की असल में वजह क्या थी ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया। कई तरह के कयास है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आखिर कौन है सुखजिंदर रंधावा, ये चेहरा जो है आप इसे पहचान लीजिए, क्योंकि अब तकरीबन ये तय हो चुका है कि पंजाब की कमान इनके हाथ में ही होने वाली है। और जरा आप देखिए उनकी प्रोफाइल भी हम जरा बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुखजिंदर सिंह रंधावा है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। 62 साल के हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में वो जेल और सहकारिता मंत्री थे, और अब उन्हें पंजाब की कमान सौंपी जानी दिखाई दे रही है। और पंजाब के माझा क्षेत्र के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं रंधावा। 3 बार के कांग्रेसी विधायक हैं, 2002, 2007 और अब 2017 में निर्वाचित हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो और उनका परिवार खालिस कांग्रेसी परिवार माना जाता है, और कांग्रेस को उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी पद पर भी रह चुके हैं रंधावा, और कांग्रेस परिवार से ही आते हैं, साफ तौर पर यह कहा जाता है, क्योंकि उनके जो पिता थे संतोष सिंह 2 बार राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, और माझा क्षेत्र के मशहूर शख्सियतों में उनका शुमार होता है। और आपको यह भी बता दें कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो बादल परिवार के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे थे। और 2015 का दौर भी याद रखिएगा, जब 2015 में रंधावा ने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और उसके बाद पुलिस फायरिंग में जो 2 युवकों की मौत हुई थी, उस पूरे मामले को काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाया था। उस पूरे मामले में आरोपियों पर मुकदमा ना चलने का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब अभी तक नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब मीडिया ने घेरा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार फिर से सुनिए। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। देखो, सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं।
आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ एक्सेप्ट होए ने 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी और उनकी आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 4 6 महीने में हो जाएगा। पूरे हो जाएंगे। काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं पता नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? ਸਮਾਈਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ तो आपने सुना कि सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले का ये उनका बयान है, ये उनका इंटरैक्शन है, लेकिन इस वक्त शायद उन तक आधिकारिक तौर पर आदेश पहुंच भी गया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके घर पर बहुत ज्यादा हलचल देखी जा रही है। विशाल एंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी रंधावा साहब के घर के बाहर से ही मौजूद है, लगातार लाइव अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन विशाल, 2 डिप्टी सीएम भी हैं, 2 डिप्टी सीएम्स आशु और उसके अलावा अरुणा चौधरी, इनके बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए बता पाए, उनकी प्रोफाइल क्या रही? देखिए, जो अरुणा चौधरी हैं उनके जो ससुर थे वो कांग्रेसी विधायक रहे थे दीनानगर से, और जो माझा एरिया है, माझे एरिया में उनका काफ़ी प्रभाव भी है। और वहीं पर भारत भूषण आशु इससे पहले विधायक रह चुके हैं और उससे पहले लुधियाना में वो काउंसलर रह चुके हैं और ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, और लगातार ही जहाँ पर फूड सप्लाई विभाग में वो सेवा निभा भी रहे थे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में सेकंड टाइम वो एमएलए थे जब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अब क्योंकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कह सकना संभव नहीं होगा, लेकिन जो सूत्र हैं, सूत्र यही बता रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इस वक्त वहां घर के बाहर रंधावा साहब के क्या हलचल है, जरा वो अगर दर्शकों तक पहुंचा सके आप। देखिए, इस समय मैं सुखजिंदर रंधावा के घर के बाहर खड़ा हूं, और जहां पर हमारे साथ जहां पे विधायक हैं परमिंदर पिंकी हैं, अभी जा भी रहे हैं, लेकिन अंदर धीरे धीरे जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जहां पर आप हलचल देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर जो विधायक हैं वो जहां पे आए हुए हैं, आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर सुखविंदर सरकारिया जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, लगातार ही जहां पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, और जहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सुखविंदर सरकारिया हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप ये बताएं कि क्या लग रहा है कि अब कोई नहीं जी अब सारे का सारा मामला हल हो गया है, माझा ब्रिगेड की जीत हो गई है? देखो, जित जो भी है हाई कमांड दी होंदी है, हमेशा ही हाई कमांड अनाउंसमेंट इको जो अनाउंसमेंट करूगी उदों बाद आप 3 साथी थे जब आपने शुरू किया था ये काम, झंडा उठाया था सुखविंदर सरकारिया, इसी तरह तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा। देखो, झंडा कोई नहीं सी चुकिया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ 3 महीने का समय बचा है पंजाब के चुनावों के लिए, और 4थे महीने कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 3 महीने में सारा कुछ सेट कर लिया जाएगा? काम करने में 2 महीने ही लगेंगे बस।
ये थे सुखविंदर सिंह सरकारिया जो बता रहे थे कि सिर्फ 2 महीने, क्योंकि ये सुखजिंदर रंधावा के वो साथी थे जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने सुखजिंदर रंधावा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का तख्ता पलट कर दिया था। और अब वो बता रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने के समय में ही सारे पंजाब का सुधार कर दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है जितनी आसानी से यह बात कही जा रही है इस वक्त विशाल? क्योंकि सबको पता है कि कैप्टन गुट नाराज है, कैप्टन अपनी कुर्सी जाने से कितने खफा होंगे, वो कांग्रेस में ही है। तो शायद आने वाले वक्त में विरोधियों से लड़ने के साथ साथ खुद के अंदर काने से भी लड़ना जरूरी होगा और कैप्टन गुट भी शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे तो कम से कम इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए जिस तरह से लगातार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब इनको भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ग्रुप भी इनकी कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाएगा, काम करने के ढंग तरीकों के ऊपर सवाल पैदा होंगे, कोई भी गलती होगी उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो गुट है वो किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये कांटों का ताज कहा जा रहा है। सिर्फ 3 महीने का समय बचा है और 3 महीने के समय में पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटड़ी में लाने की बात होगी, नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी, ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की बात होगी, शहरों की डेवलपमेंट, गांव की डेवलपमेंट, सड़कों की काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पंजाब का, जो अभी तक पूरी तरह बिखरा पड़ा है, उसको सड़क पर लाने की कवायद होगी। ये सारी बातें सुखजिंदर रंधावा को अपनानी भी होगी, इनको लागू करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सुखजिंदर रंधावा इन सब चीज़ों के ऊपर किस तरह से ध्यान दे पाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर अभी इस वक्त की बात की जाए तो क्या सर्वसम्मति से जो ये नाम तय हुआ है उसमें जाहिर सी बात है कैप्टन गुट के भी तमाम विधायक होंगे, तो अब ये माना जाए कि क्या साथ में बढ़ करके पंजाब फतेह करने की एक बार फिर से कोशिश होगी, या फिर कहीं ना कहीं वो टीस जो है वो इसके आगे आड़े हाथों आएगी? देखिए जो टीस है, टीस तो टीस रहती है, कहीं ना कहीं वो निकलती भी है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह समय के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और टाइमिंग के हिसाब से वो कोई ना कोई खेल खेलने में सक्षम दिखाई देते हैं, क्योंकि 52 वर्ष का उनका राजनीति का अनुभव भी है। जिस तरह से कल उन्होंने मुझे भी कहा कि मेरे पास 52 वर्ष का अनुभव है, तो 52 वर्ष के अनुभव के साथ ही वो पूरी तरह जो खेल है खेल भी सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे बल्कि एक्टिवली राजनीति करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पंजाब में जो चल रही है, लेकिन वो चल रही है विशाल, पंजाब कुछ हलचल भी है क्या गवर्नर से मिलने का कुछ समय मांगा गया है? कुछ इस बारे में कुछ इनपुट मिल रहा है? पवन एक मिनट, देखिए लगातार ही जो इनपुट भी मिल रहा था, इनपुट मिलने के साथ ही हमारे साथ इंद्रवीर बुलारिया विधायक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं जो हाईकमान डिसाइड करेगी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ फैसले ਦੇ ਨਾਲ खड़े होंगे। इंद्रवीर जी, बुलारिया साहब ये बताएं कि आप शुरू से ही लगातार लगे हुए थे, एक पूरा अंजाम दे दिया गया। आज सुखजिंदर रंधावा जिनके आप सारथी बने थे, तो आज वो गाड़ी के ड्राइवर बन चुके हैं, पंजाब का जो इंजन था अब उनके साथ चालू होगा। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, वेट एंड वॉच कि हाई कमांड क्या फैसला करती है, और जो भी फैसला हाई कमांड करेगी हम सब उसका सत्कार करेंगे और हाई कमांड के फैसले को देखते हुए आगे चलेंगे। तो क्या ਲਾਰੀਆ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਠੋਕ मेरा वीर 2 महीने की मुख्य मंत्री लिए 2 दिन भी बहुत होंगे ने, काम करने वाला होवे। तो आप मानते हैं कि सुखजिंदर रंधावा की अनाउंसमेंट कुछ ही देर में हो सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रंधावा साहब की हो रही है, मैं कह रहा हूँ हाई कमांड जिसकी अनाउंसमेंट करेगी हम उसके साथ। इसमें भी कोई पेच है? ये अभी पता लगेगा। जिस तरह से इंद्रवीर हाई कमांड के नाल चट्टान वांग खड़े हैं, जो फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती
ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर घटनाक्रम है और पंजाब की पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।